ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमस्कार भक्तों, आप सभी को पापांकुशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं। इस साल पापांकुशा एकादशी 25 अक्टूबर 2023 बुधवार को है। कहते हैं अपने नाम स्वरूप इस एकादशी के प्रताप से व्यक्ति के समस्त पाप मिट जाते हैं। पापांकुशा एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा और उपाय किए जाते हैं। इसके प्रताप से धन और नौकरी में लाभ मिलता है। ये व्रत करने से व्यक्ति को कठिन तपस्या के बराबर पुण्य मिलता है। साथ ही अर्थ एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल पापांकुशा एकादशी पर बेहद शुभ संयोग बन रहा है, जिसमें कुछ खास उपाय करने से आपके सारे बिगड़े कार्य बन जाएंगे। पापांकुशा एकादशी पर इस साल वृद्धि योग, रवि योग और त्रिगही योग का संयोग बन रहा है। वृद्धि योग बहुत शुभ माना जाता है। इस योग में किए गए काम और पूजा सफल होती है तथा कार्य में वृद्धि होती है। त्रिगही योग के प्रभाव से जातक को धन और सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं एकादशी व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से आश्विन शुक्ल एकादशी के महत्व और विधि के बारे में विस्तार से बताने का आग्रह किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उनको बताया कि आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं। यह सभी पापों को दूर करने वाली और यमलोक की पीड़ा से मुक्ति दिलाने वाली है। विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बेहद ही हिंसक, अधर्मी तथा पाप कर्मों में लिप्त रहने वाला व्यक्ति था। समय के बीतने के साथ ही उसके जीवन का भी अंतिम क्षण आने वाला था। उसके मृत्यु से एक दिन पूर्व यमदूतों ने उसे संदेशा दिया कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है। कल तुम्हारे प्राण लेने के लिए वे स्वयं आएंगे। इस बात को जानकर बहेलिया बहुत ही दुखी और भयभीत हो गया तथा अपनी मृत्यु के प्रकोप से बचने के लिए वह अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वहां जाकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम कर अपने साथ हुई घटना को उनसे बताया। उसने कहा कि उसने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, इनसे वह मुक्त होना चाहता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि कोई ऐसा उपाय बताएं जिसे करने से उसे मोक्ष मिल जाए और वह पापों से भी मुक्त हो जाए। तब ऋषि ने उसे पापांकुशा एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करने को कहा। तब उस बहेलिये ने पापांकुशा एकादशी व्रत को विधि विधान से किया, जैसे ऋषि ने उसे बताया था। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसके जीवन भर के सभी पाप नष्ट हो गए तथा जीवन के अंतिम क्षणों में उसे श्री हरि की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो चलिए अब आगे जानते हैं कि एकादशी के व्रत में किन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। एकादशी के दिन अपनी शक्ति अनुसार अन्न दान करें, किंतु स्वयं किसी अन्य का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करें। एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन न करें। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित है। इस व्रत में सात्विक भोजन करें,
मांस, मदिरा या अन्य कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन ना करें। प्रत्येक वस्तु को भोग प्रभु को लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर करना चाहिए। पपांकुशा एकादशी पर पीपल के पेड़ की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस दिन पीपल के पेड़ की जड़ में दूध मिश्रित जल चढ़ाएं और धूप जलाकर विधिवत पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन संबंधी सारी परेशानियां खत्म होती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं